हे इंसान, कभी विचार किया है यहां पे किस लिए आया है और आखिर जाना कहां है? किस लिए आया है? आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है? अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है, उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे ही कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं। फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं। पर शायद आदमी सोचे, साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है, सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं, क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है, आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे
तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती, पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली निंदा हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद शास्त्र, और जिनमें गीता रामायण महाभारत, चारों वेद, पांचवा वेद महाभारत को भी कहा जाता है, सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो, वरना शैतान से भी आप आगे हो। कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़पा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया। शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था, आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है। अपनी मां की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे मां बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं, जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी मां ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि इसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी, कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे? वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाए? लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति? हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में मां बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है, जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें।